रितु चौधरी जी, देखिए सवाल मेरा आपसे यह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद अगर आरएसएस की बात करें तो बड़ी बैठक है, समन्वय बैठक, जिसका आयोजन किया गया और यहां पर यह सवाल जब हमने पूछा और इस पर जवाब जो सुनील आंबेकर उनकी तरफ से दिया गया, तो आपको लगता है क्या, क्योंकि हमने देखा कि कैसे लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ना इसका समर्थन किया गया था ना तो विरोध किया गया था, लेकिन विपक्ष की एक स्ट्रेटेजी नजर आई कि आरक्षण विरोधी बताया गया लगातार और लगातार संविधान को खत्म करने की जो बात है इसका आरोप लगाया गया, तो उसके बाद ये क्लैरिटी आनी भी काफी जरूरी हो गई जो आरएसएस की तरफ से बतलाई गई। देखिए, सबसे पहले मैं अवस्थी जी की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान जो है वो कोई भी एमपी दे देता है, तो पहले मैं बता दूं कि वो चिराग पासवान है, वो कंगना रनौत नहीं है, वो गठबंधन का हिस्सा है, उनके सहारे सरकार चल रही है और इस समय वो सरकार का हिस्सा है। उनके बयान की अनदेखी नहीं की जा सकती। वो कोई कंगना रनौत नहीं है कि उसको चिट्ठी लिखकर डांट दिया जाएगा। उसका अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो उसका कुछ मायने। दूसरी बात, आपने कहा कि बीजेपी लगातार जो है इस तरह के बयान दे रही है, लेकिन ना तो इन्होंने स्पष्ट किया ना ही इन्होंने किसी बात पर इनकी कंफ्यूजन जो है वो बनी रही। इन्होंने स्पष्ट नहीं की कोई बात। देखिए, पिछले 10 साल से लगातार जो है दलितों पर अत्याचार जो है वो किस मात्रा में बढ़े, एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि तमाम जो है एससी, एसटी और ओबीसी पर लगातार अत्याचार बढ़े। आपको इसमें सबसे बड़ी बात, इनका जो षड्यंत्र है वो देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगी कि अभी जो है यूपी में शिक्षा भर्ती घोटाला जो हुआ अभी, जिसका प्रदर्शन भी चल रहा है, तो उसमें जो है इन्होंने 19,000 ये जो है उनके पद जो है वो खा गए और इन्होंने जो है अपर कास्ट को वो सारे पद दे दिए और उनके खा गए ये लोग, और 2000 कुछ इनको पद दिए, जिसकी कुछ 3.86 कुछ % बनता है, जबकि उनका 27% इनको पद देने थे। ये एक एग्जाम्पल है कि जाति जनगणना कराने पर कितना बवाल हो सकता है। इनकी जो ये बनाई हुई शहनशाहत है ये भरभरा कर गिर जाएगी, क्योंकि जाति जनगणना होते ही इनकी पोल खुल जाएगी। क्योंकि जिस मामले का जिक्र कर रही हैं उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ तो गया है, कहा गया है फिर से सूची तैयार करने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बोला है कि ये जो है इसमें आप मेरिट जो है लिस्ट वो खारिज कीजिए और दूसरी मेरिट लिस्ट आई है। ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि घोटाला हुआ है और जो है लखनऊ बेंच ने इसको बिल्कुल स्वीकारा है कि नहीं, उसमें लेकिन एक और बात हुई है। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, कुल मिलाकर ये मुद्दा जो है उनको जाना ही था। मुझे हाँ, अपनी बात ठीक है, नहीं, मुझे केवल 10 थोड़ा सेकंड भटक जाएंगे हम मुद्दे से, वो शिक्षा भर्ती पे चले जाएंगे। दीजिए, जाति जनगणना पर ही हूं मैं। हाँ बोलिए, कंप्लीट कीजिए। 10 साल में कितने पद जो है एससी, एसटी और ओबीसी के खाली पड़े हुए हैं, उनको भरने का काम इस सरकार ने नहीं किया, क्योंकि ये चाहते नहीं कि एससी, एसटी और ओबीसी को उनको हक मिले। यही वजह है कि जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि उनको हक नहीं देना चाहती। ये समाज जो जागने की ओर है, ये जो जागृत हो रहा है, इसको जागृत ना हो और ये इनकी जो समरसता वाली जो नीति है, जो सदियों पुरानी जो चली आ रही है 200 साल से, उसी को ये कायम करना चाहते हैं। समरसता वाली नीति, ये आप क्या कह रही है रितु जी? समरसता वाली नीति को कायम करना चाहते हैं तो समरसता तो कायम होनी चाहिए ना, या सौहार्द में कोई दिक्कत है? मैंने आपको बताया समरसता क्यों नहीं तो यही तो आरोप वो आप पर लगाते हैं फिर कि भाई आप अलग अलग हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू वोट बैंक अगर कंसोलिडेट हो गया तो वो बीजेपी के पक्ष में चला जाएगा। ये डर है ना? मैं यही सवाल, नहीं कायम होनी चाहिए क्योंकि समरसता जो है ऊपर से नीचे है। अच्छा ठीक है, उसमें पहले ब्राह्मण आता है। ठीक है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जोशी जी मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा था रितु जी से, जिस बात का मैंने जिक्र किया, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा आरोप ऑपोजिशन पर यही है कि भाई बीजेपी की तरफ से, संघ की तरफ से, संघ ने हालांकि नाम नहीं लिया है, पॉलिटिकल बयानबाजी तो की नहीं जाती उनकी तरफ से, लेकिन उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक दल तो ऐसा करेंगे ही, वो बांटने की कोशिश, सामाजिक वर्गीकरण की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम समरसता को आगे बढ़ाना है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है क्या? समीर जी, इस देश में कौन 80-20 की बात करके चुनाव में गया था? ये क्या लोगों को बांटने का तरीका नहीं है क्या?
क्या यही संवैधानिक पद की शपथ हम लेते हैं कि लोगों को धर्म और जाति पे बांटने का काम करें? तो ये नकली बातें करने भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचे। और अभी मैं सुन पा रहा था, रितु जी को भी सुन पा रहा था, हमारे बड़े भाई अवस्थी साहब को भी सुन रहा था, ये समरसता की बात कर रहे हैं। 2024 तक देश का यह हाल है कि योगी सरकार में एक आदिवासी पे टॉयलेट किया जाता है, मध्य प्रदेश में इनकी जहाँ सरकार है वहां टॉयलेट किया जाता है, एक दलित का बेटा अगर घोड़ी चल के चले जाता है उच्च जाति के उधर से निकलता है तो उसको पिटाई हो जाती है। ये कहाँ समरसता है? इसी की तो लड़ाई है सामाजिक न्याय कि जो आखिरी खड़ा व्यक्ति है उसको भी जस्टिफाई मिल सके। इसी लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। आखिरी खड़े व्यक्ति को जब तक हम आगे लेकर आ सकते तब तक ये सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। और ये जाति जनगणना उसका पहला फार्मूला है कि उसके द्वारा उनकी गिनती आ जाए। इस देश में जब जानवरों की गिनती हो सकती है, पेड़ों की गिनती हो सकती है और जाति इस देश कर सकते हैं, जो जाति जनगणना में क्या दिक्कत है? सरकार बताने का काम करे और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है जाति नहीं। और यही बात तो कल आरएसएस की तरफ से भी रखी गई ना, जो अंतिम व्यक्ति भी खड़ा है इस पायदान में उसको लाभ मिलना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए जातीय जनगणना के जरिए।